जादुई अंगूर। जादू की खोज। एक छोटे से गांव में एक बच्चा था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का दिल बहुत अच्छा था, लेकिन वह हमेशा कुछ खास ढूंढता रहता था, कुछ ऐसा जो उसे और उसके गांव को खुशियां दे सके। अर्जुन का सबसे प्रिय समय था जब वह अपने दादी के साथ बाग में जाता और उन अद्भुत अंगूरों को देखता जो बहुत ही मीठे और आकर्षक होते थे। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। गांव में एक पुरानी कहानी सुनाई जाती थी कि वहां के बाग में एक जादुई अंगूर छिपा है जिसे खाकर इंसान की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अर्जुन ने यह कहानी बचपन से सुनी थी और वह हमेशा सोचता था, क्या वह अंगूर सचमुच है। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह उस जादुई अंगूर को ढूंढेगा और यह जानने की कोशिश करेगा कि क्या वह सच में जादुई है या सिर्फ एक कहानी है। जादुई अंगूर की खोज। अर्जुन ने अपनी दादी से पूछा, दादी, क्या जादुई अंगूर सच में हैं? दादी हंसते हुए बोली, बच्चे, यह एक पुरानी कहानी है, लेकिन अगर तुम सचमुच विश्वास करते हो तो हो सकता है कि तुम वह अंगूर ढूंढ सको। अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। वह बाग में जाता, पत्तियों को हटाता और दरों के बीच देखता। कई दिन बीत गए, लेकिन उसे कहीं भी कोई जादुई अंगूर नहीं मिला। वह निराश हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन जब वह बाग के सबसे पुराने पेड़ के नीचे बैठा था, उसने देखा कि वहां एक विशेष तरह का अंगूर उग रहा था। वह अंगूर चमक रहे थे, जैसे उन पर कोई रहस्यमय प्रकाश हो। अर्जुन ने उन्हें तोड़कर खाया और जैसे ही उसने पहला अंगूर खाया, उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। जादू का असर। अर्जुन को महसूस हुआ कि जैसे ही उसने अंगूर खाया, उसकी सारी चिंताएं दूर हो गईं। उसकी आंखों के सामने एक सपना था, एक दृश्य था जिसमें उसका गांव हरा भरा, खुशहाल और समृद्ध था। अर्जुन को यह महसूस हुआ कि जादुई अंगूर ने उसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने का मार्ग दिखा दिया था। लेकिन एक सवाल था, क्या वह जादू सिर्फ उसे ही फायदा पहुंचाएगा या पूरे गांव को भी? अर्जुन ने उस अंगूर से और अंगूरों को इकट्ठा किया और गांव के लोगों को दिखाने का निर्णय लिया। वह जानता था कि वह अकेला इस जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता। गांव में परिवर्तन। अर्जुन ने अंगूरों को गांव में बांट दिया। जब लोगों ने जादुई अंगूर खाए तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी परेशानियां खत्म हो गईं। किसानों की फसल अच्छी हुई, व्यापारी के कारोबार में वृद्धि हुई और बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। पूरा गांव खुशी से भर गया। लेकिन अर्जुन को महसूस हुआ कि इस जादू का सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर लोग इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो यह नुकसान भी पहुंचा सकता था। उसने लोगों से कहा, यह जादुई अंगूर हमें सिखाते हैं कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है, न कि सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने में। जिम्मेदारी का एहसास। अर्जुन ने एक समझदारी से निर्णय लिया कि वह जादुई अंगूरों का राज सभी के साथ बांटेगा, लेकिन केवल तब जब लोग सही उद्देश्य से उनका उपयोग करें। उसने गांव के बुजुर्गों से कहा, हम सभी को यह समझना होगा कि जीवन में सच्ची खुशियां सिर्फ किसी जादू से नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ मदद करने, प्यार करने और सच्चाई का पालन करने से मिलती हैं। अर्जुन ने गांव को यह सिखाया कि जादुई अंगूर केवल एक उपकरण हैं जो हमें अपनी अच्छाई और ईमानदारी की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। अर्चना और अर्जुन का दृष्टिकोण। अर्जुन का जीवन अब पहले जैसा नहीं था। उसकी समझ में बदलाव आ चुका था। अब वह जानता था कि जादुई अंगूर सिर्फ एक साधन है, जिनका असली उद्देश्य हमें अपनी अच्छाई की ओर प्रेरित करना था। गांव में अब सब लोग मिलकर काम करते थे और गांव में समृद्धि छा गई थी। अर्जुन की दादी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा,
तुमने यह साबित कर दिया कि सच्ची जादुई शक्ति हमें खुद में है। यह हमारी अच्छाई, नियत और हमारी दृष्टि पर निर्भर करती है। उपसंहार अर्जुन ने गांव को सिखाया कि जादुई अंगूर कोई चमत्कारी फल नहीं थे, बल्कि वे हमें यह समझाने के लिए थे कि अगर हमारी सोच और कर्म सही होते हैं तो हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। जादुई अंगूर की यह कहानी न केवल अर्जुन बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई, जिससे उन्होंने अपने जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता पाया। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।